हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ अनुष्का है। एंड अनुष्का ने अकाउंट्स में स्कोर किए हैं 90 मार्क्स। 90 मार्क्स। एंड वो पेपर में September 25 का जो अकाउंट्स का एक फेमस पेपर आया जिसमें बोला गया कि दिस इज वन ऑफ द लेंदीएस्ट एंड टफेस्ट पेपर। मैं सच बताऊं, मैंने एक अनुष्का वीडियो डाला था जब मैंने पेपर का पूरा यस। एनालिसिस किया कि मेरे हिसाब से लेंदी पेपर डेफिनेटली था, बट उतना टफ नहीं था जितना सब लोग बोल रहे थे, और मुझे बहुत गालियां पड़ी उसमें। यस। ठीक है कि भाई आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो टीचर हो, पेपर इतना टफ था, न्यू क्वेश्चंस थे। तो अनुष्का से डिस्कस करेंगे आज कि अगर ये इतना टफ पेपर था तो कैसे आए हैं आपके 90 मार्क्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि कौन सा बैच आपने ज्वाइन किया था, कौन से और कब ज्वाइन किया था? सर रेगुलर बैच ज्वाइन किया था April 1 से। April 1 से, मतलब जब से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब से। लेकिन आपने यस। लाइव क्लासेस तो नहीं देखी थी, करेक्ट? यस सर। रिकॉर्डिंग देखी थी, लाइक सेम डे पे रिकॉर्डिंग? यस सर, सेम डे। तो लाइक कंसिस्टेंटली क्लासेस देखी थी, या ऐसा कभी हुआ था कि क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में ना वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि लाइव देखनी चाहिए। लेकिन क्या कंसिस्टेंटली क्लासेस देखी थी? यस सर, एक सिंगल डे भी नहीं छूटा था। अरे 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 अरे, क्या बात है! मतलब मैंने ही छुट्टियां करी होंगी लेकिन आपने नहीं करी। राइट, ठीक है। तो यस सर। क्लासेस आपने प्रॉपर्ली देखी, तो क्लास के बाद मान लो 2 घंटे क्लास हुआ, क्या क्लास के बाद कभी सेम डे पे उसको रिवाइज किया है, या फिर नहीं बस जो चल रहा है क्लासेस में चल रहा है? सर डेली रिवाइज किया, मतलब मतलब 40 मिनट्स अकाउंट के डेडिकेटेड थे और वो डेली किया है। तो मतलब वही कि भाई पहले 2 घंटे क्लास किया, मैं ज़्यादा कुछ हम्म। होमवर्क तो देता नहीं था, करेक्ट ना? नहीं सर, होमवर्क होता ही नहीं था। हाँ हाँ। होमवर्क होता ही नहीं था, ठीक है। होमवर्क क्या होता था कि भाई जितना क्लास में करवाया उतना रिवाइज करके उतना आना है, पढ़ के। तो उतना आप 30 to 40 मिनट्स में उसको रिवाइज करते थे। एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास, यस सर। क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होता है, बहुत मेजर मिस्टेक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में मान लो आपको एक साथ अब 3 4 क्लासेस मिल गई, बच्चे ने 3 4 दिन यस लाइव सर। अटेंड नहीं किया, तो 3 4 क्लासेस हम्म। लगातार देखे जा रहे हैं। कभी ऐसा किया? सर बीच में 3 दिन हुआ था कि तबीयत बहुत खराब थी कि क्लासेस बस अकाउंट्स की मिस हुई थी। तो हम्म। फिर वो एक दिन में खत्म हो गई थी, लेकिन वो मतलब आई थिंक डेप्रिसिएशन चैप्टर था, पर वो पड़ा हुआ था तो फिर वो हो गया मैनेज। हाँ ओके, हाँ मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन करेक्ट कि ऐसा नहीं नहीं हाँ, कि हाँ। बिल्कुल भी नहीं। बाकी वो भी सर बहुत मजबूरी थी, वरना तो कभी नहीं। हाँ ना, मतलब हाँ ऐसा कुछ हो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हाँ क्योंकि कंसिस्टेंटली आप क्लासेस नहीं देख रहे हो फिर एक साथ सारी क्लासेस देख रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख यस। रहे हैं तो कंसिस्टेंटली डेली ही क्लास, जैसे डेली लाइव होती है वैसे ही देखो। दूसरी बात ये, ठीक है, तो क्लासेस आपने प्रॉपर्ली देखी, सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ अगस्त में। अब ये बताओ कि रिविजन्स कैसे करी आपने अकाउंट्स की? सर मतलब मैंने कोई रिकॉर्डिंग्स या वीडियो से नहीं करी थी, सिंपल कॉन्सेप्ट्स उठाए, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किया, देन क्वेश्चंस आपने मार्क करवाए थे क्लास में हम्म। कि एडजस्टमेंट्स या क्वेश्चंस, बस उनको एक बार मतलब कुछ क्वेश्चंस को ऐसे मतलब ओरली कर लिया दिमाग में और कुछ क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कर लिया। बस सिंपल था और कुछ नहीं किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है अकाउंट्स को रिवीजन को लेके पर्टिकुलरली, कि मान लो सिलेबस कर लिया, क्या आप सारे हम्म। क्वेश्चंस दोबारा बैठ के करने हैं हमको, या कैसे सर चूज वो करें हम कि पॉसिबल ही कौन नहीं से है। क्वेश्चंस करने हैं? हाँ आप बताओ। सर वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मंथ होता है आपके पास, एंड राइट। मैक्सिमम कंटेंट कवरेज करना है, वैरायटी कवर करनी है, तो फिर वो सेलेक्टिविटी थोड़ी बहुत आ जाती है कि आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस करो। फिर हम्म। उसमें उसमें भी खुद डिसाइड करने में दिक्कत होती है, तो वो आपने ऑलरेडी मार्क करा दिया था तो फिर कोई इशू नहीं आया। तो मतलब जो क्वेश्चन मैंने आई थिंक पीडीएफ दिया था शायद से, तो जो यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने करे। हम्म। Right, तो मतलब यस जहाँ सर। तक मुझे याद है तो मैंने कहा था कि वो क्वेश्चंस आपको करने राइटिंग में, और बाकी क्वेश्चंस को आप एक बार देख जरूर लेना, ऐसा नहीं कि उसको यस इग्नोर सर। करो। वही किया था। यस सर। हाँ, यस सर। आई थिंक वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी बार रिवीजन? सिलेबस हो गया कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद कितनी बार आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो? सर 2 बार तो किया ही था मिनिमम। परफेक्ट। कि मतलब ये और है एक कि बार एग्जाम से। सॉरी, एक बार तो आपने क्या किया कि एक बार तो क्लास के साथ जो हुआ वो हुआ, वो तो बेसिकली हम्म। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। यस उसके सर। अलावा आपने 2 बार क्वेश्चंस करे हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यस सर। राइट कि सर हाँ। एक बार सारे क्वेश्चंस दोबारा करें और फिर 2 बार बस इंपॉर्टेंट किए हैं। हाँ मतलब एक बार, अच्छा एक बार आपने खुद से सारे क्वेश्चन दोबारा करे हैं। यस सर। क्या बात है! तो ये है कि एक बार तो क्लास के साथ हो गया, यस सर। मतलब आपने मतलब जो जो बातें मैंने बोली वो सारी मानी आपने, यस सर। ठीक है। कि एक बार तो क्लास के साथ कर लिया, और एक बार यस पहले सर। खुद से सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हो, और कौन से क्वेश्चंस यस को सर। आपको खुद से मार्क करना चाहिए। देन फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उसको आपने 2 बार कर लिए। यस सर। ऐसे ही थोड़ी आते हैं 90 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही सही, ठीक है। ये तो मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे नहीं करते भाई।
मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि एक बार आपको 100% क्वेश्चंस खुद करने हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है और जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको फिर आपको एक से दो बार दोबारा करना है। मजा ही आ गया, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बताओ, सच्ची सच्ची बताना, ठीक है, क्या कभी 4-5 महीने, जो भी आप 5 महीने के आसपास, क्या कभी सेल्फ डाउट आया किसी भी सब्जेक्ट में या फिर ऐसे ही इन जनरल, कि यार क्योंकि क्लासेस आप चारों क्लासेस एक साथ देख रहे हो, राइट, ठीक है, यस। एंड वो, और आपने कंसिस्टेंटली क्लासेस देखी है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है कि भाई अब थक गए हैं, नहीं हो रहा है ये, कि पता नहीं कैसे होगा, कभी आया मन में सेल्फ डाउट कि पता नहीं यार September 25 निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं सर, सेल्फ डाउट तो नहीं आया सच। बस मैथ्स में थोड़ा डर लगता था बस, और बाकी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ सेल्फ डाउट नहीं आया। कि पता था कि करना ही है भाई, अब तो September 25 में निकालना ही है। यस सर। परफेक्ट, ठीक है। क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? अमेजिंग सर, बहुत ही बढ़िया था, नहीं, मतलब मैं कॉन्सेप्ट कैमरे ऐसे क्लैरिटी तो ऐसे बिल्कुल ऐसे पीक पे झूठ वूठ थी। नहीं बोलना है, जैसा भी आपको है बता देना, मैं ऐसे कैसे डाल दूंगा। सर नहीं, मैं बिल्कुल जूनियर्स को भी आपकी क्लासेस रिकमेंड कर रही हूँ, स्पेशली अरे फॉर वाह। अकाउंट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। कि क्वेश्चंस एक दो थे जो थोड़े न्यू थे, और वो हम्म। आपने नहीं देखे, तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से ही वो हो पाए। परफेक्ट। तो अब जरा ये September 25 के पेपर पे अगर मैं आऊँ, तो सबसे Yes. ज्यादा जो डिमांडेड क्वेश्चन है, 3 घंटे में वो पेपर कैसे मैनेज कैसे हुआ वो? क्योंकि वो डेफिनेटली, अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि वो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन में अटके ना। अगर उस पेपर में कोई बच्चा हम्म। अगर किसी भी क्वेश्चन में अटक गया और उसने टाइम दे दिया, तो मेरे हिसाब से शायद वो पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। आपने वो 3 घंटे में कैसे मैनेज किया? क्या पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया? ये सर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। जब मैंने पेपर देखा तो तभी समझ गई थी कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हम्म। अलग हैं। तो मैंने हम्म। स्टार्टिंग में 15 मिनट्स में वो क्वेश्चंस मार्क कर लिए कि मुझे फर्स्टली ये क्वेश्चंस करने हैं। परफेक्ट। और इरिस्पेक्टिव कि मुझे क्वेश्चन, मैंने नंबरिंग वगैरह सब सीक्वेंस छोड़ दिया, बिकॉज पेपर ऐसा था। तो मैंने सिंपली पहले वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो मेरे को आई थिंक मैंने 60 मार्क का क्वेश्चन पेपर कर लिया था 2 घंटे के अंदर। ठीक है। 60, आई थिंक 65-70 मार्क का हो ठीक गया है, था, तो सही लास्टली स्पीड है। 30 मार्क, 30 मार्क का मुझे अटेम्प्ट करना था लास्ट में। एक दो क्वेश्चन, जैसे गुडविल वाला एक क्वेश्चन आया था जो सम डिजिट मेथड से था, एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, ये दो तीन क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। तो लास्ट में मैंने ये सोचा था अटेम्प्ट कर लेते हैं, अब सही होगा वो होगा, वो बात की बात है, देन बस उन्हें अटेम्प्ट कर लिया, फिर वो हो गया था पेपर बस। तो अभी जो आपने 3 क्वेश्चंस के नाम लिए, आई थिंक वही 3 क्वेश्चन है जो पेपर में थोड़े से नए थे, राइट? तो यस बेसिकली सर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये क्वेश्चंस हुए हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे मेरे ख्याल से कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत कुछ बेसिक खास नहीं था। था, बेसिक क्वेश्चन था। ट्रू फॉल्स बहुत ही बेसिक था, आई थिंक वो तो सारे अपने पीडीएफ से उठ के आए गए थे। ठीक है, थ्योरी इस यस बार सर। कम आई थी, हमने थ्योरी की पढ़ाई की थी, लेकिन थ्योरी इस बार फिर भी कम आई थी, और जो आई थी हमने कवर कर रखी थी। ठीक है। यस सर। तो आपने बोला वो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, तो जिसमें जर्नल मिक्स था और प्लस रेक्टिफिकेशन जिसमें यस सर। जीएसटी वगैरह था। आपका सम ऑफ ईएस डिजिट जो न्यू क्वेश्चन था, और एक गुडविल का क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन था। ये तीन यस क्वेश्चन जब सर। आपने नए देखे, तो क्या थोड़ा स्ट्रेस हुआ कि यार ये कैसे होगा, या एक कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार मान लो सम ऑफ ईयर्स है, तो पढ़ तो रखा है हमने? ठीक है, अगर आपने रिवीजन वीडियो देखा था तो मैंने बोला भी था कि भाई ये आया नहीं है कभी भी और आ सकता है। ठीक है। यस तो सर, आपने बोला था। अब वो बच्चे अब सुनते नहीं, हम क्या करूं? ठीक है। मुझे बस ये बताओ, जब सम ऑफ ईयर्स का क्वेश्चन देखा, तो मैं जानना चाहता हूं, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ किसी बच्चे से मेरी बात हो, उस टाइम पे क्या फील हो रहा था कि भाई ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है? तो कॉन्फिडेंस था, टेंशन थी, स्ट्रेस था, क्या था? सर कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेस ही था, बट क्योंकि आपने बोला था सम ऑफ ईयर मेथड आ सकता है, तो मैं दो हम्म। क्वेश्चन करके गई थी एग्जाम से पहले, उसके जस्ट एक दिन पहले ही, कि हम्म। मुझे भी लग रहा था कि वो आ सकता है, कभी नहीं आया, तो फिर वो उठ के आ गया, तो मुझे स्ट्रेस तो नहीं, मुझे तो खुशी थी कि चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया उसमें, और वो जो क्वेश्चन? मे बी सेम क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत करा हुआ था, तो फिर वो हो गया मैनेज। नहीं, वो क्वेश्चन एज इट इज हमने करे हुए थे, बस उसमें फर्क इस चीज का था कि सम ऑफ ईयर्स की जगह वो दूसरे मेथड के क्वेश्चन थे, राइट, ठीक है। बस थोड़ा कंटेंट पता था सम ऑफ ईयर्स का, तो फिर अटेम्प्ट हम्म। कर लिया, फिर घर आके चेक भी नहीं किया वो सही है गलत है, रिजल्ट आया तो भी पता चला वो सही था। सही होगा, मतलब अगर 90 मार्क्स आए तो आइए सही होगा। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जो 12 मार्क का क्वेश्चन, ये 8 मार्क का था, ये 12 मार्क का एक क्वेश्चन था, विच इज रेक्टिफिकेशन एंड जर्नल एंट्रीज, राइट। एंड मेरे यस सर। हिसाब से पूरे पेपर का मुझे लगता है कि वो एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो वही बच्चा कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। वो क्वेश्चन में ऐसा कभी हुआ कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा?
सर जब मैं पेपर लिख रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बनाया क्यों। जब मैं घर पर आई मैंने देखे वीडियोस, मैंने सब बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट था। तो मुझे लगा मैं कहीं गलत तो अटेम्प्ट करके नहीं आ गई, बिकॉज मेरे को तो बहुत सिंपल लगा वो क्वेश्चन। तो मेरे को तो बेसिकली, फिर हाँ, बोलो बोलो। मैंने तो उस क्वेश्चन के मतलब 0 ही मार्क टिक कर दिए थे कि इसमें तो नंबर आने ही नहीं वाले, तो मैंने गलत ही कर दिया पूरा। कि भाई ऐसा ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं कि क्या था इस क्वेश्चन में, राइट। अब मैं वही मेरे को यही लगा। मैंने एक्चुअली में अपनी वीडियो जब मैंने उसका एनालिसिस किया तो मैंने वही बोला, मैंने कहा क्या है इस क्वेश्चन में। जीएसटी, जीएसटी के जिन बच्चों ने प्रॉपरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है वही उसकी कुछ एंट्रीज उठ के आई है। मैंने आई थिंक यस। 2 या 3 एंट्रीज मार्क की थी कि डेबिट नोट की एंट्री थी, आई थिंक एक क्रेडिट नोट की एंट्री थी, ऐसे कुछ था। मैंने कहा ये भी है तो यस। कॉन्सेप्ट में ही ना भाई, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ तो रखा है, जिन बच्चों को पता है कि डेबिट नोट कब इशू होता है, क्रेडिट नोट कब इशू होता है, हो जाएगा। राइट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि अभी कुछ नहीं था एक्चुअली में उस क्वेश्चन में। बस प्रोवाइडेड ये था कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कि आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है। राइट, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं बहुत टाइम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, September 25 का पेपर लेंदी था, मुश्किल नहीं था। यस सर डेफिनेटली। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुश्किल उन बच्चों को लगा है क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ऐसा पेपर नहीं आया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यस। ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नए एक साथ एक पेपर में नहीं आया। जनरली अभी होता था कि एक पेपर में एक क्वेश्चन नया आ गया, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो गई। लेकिन अब यही लेवल रहेगा मेरे हिसाब से अकाउंट्स के पेपर का, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर करके जा रहे हो तो बन जाता है भाई। अगर 90 मार्क्स अनुष्का के आए हैं, क्या लगता है अनुष्का कौन से क्वेश्चन मार्क्स कटे होंगे? सर मेरी एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, आई थिंक वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें अमेंड वो बुक एक वो बनानी थी। आई डोंट रिमेम्बर द आई क्वेश्चन। थिंक मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन था शायद उसमें। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मैंने वो या सब क्वेश्चन कर लिया, मैंने वो हाँ, मेमोरेंडम वाला पार्ट ही नहीं पढ़ा। और और वो मैंने लास्ट जब में लास्ट गिवन में था। देखा उसमें लास्ट में गिवन था वो बहुत छोटा सा, मैंने जल्दबाज में वो पढ़ा ही नहीं, तो आई थिंक उस क्वेश्चन में ही कट होंगे मार्क्स करेक्ट करेक्ट, हाँ मतलब वो जो मेरे हिसाब क्वेश्चन था से। उस क्वेश्चन में आई थिंक ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स मुश्किल नहीं थी, बट उन्होंने बहुत स्मार्टली मेमोरेंडम रिवोल्यूशन को छुपा दिया और लास्ट में एक यस सर। एडजस्टमेंट में डाल दिया था। नहीं, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एंड कुछ अपने जितने भी अभी September 25 के बच्चे, ओ सॉरी Jan 26 के बच्चे जो पेपर देंगे और आगे May 26 में पेपर देंगे, उनके लिए स्पेशली अकाउंट्स के लिए कोई एडवाइस, कि एटलीस्ट ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करो और ये चीज़ें करनी ज़रूर है। सर अकाउंट्स में बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे भागते हैं, बस क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मतलब एक बार पढ़ लिया खत्म। बट हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे जितना फोकस रहेगा फिर क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने, देन क्वेश्चंस एक दो बार भी करोगे फिर वो मैनेज हो जाते हैं। मतलब मेन हम्म। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। दूसरा स्पीड, कि क्वेश्चंस की स्पीड आप कितनी रख रहे हो, बिकॉज हम घर पे करते हैं तो 20-25 मिनट आधा घंटा लगा रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो अगर एक दो मॉक पेपर लगा के देख लोगे तो स्पीड का आइडिया लग जाएगा कि मैं कंप्लीट भी कर पा रहा हूँ या नहीं। परफेक्ट, कि मेन यही है कि एक तो आई थिंक लेंदी पेपर अकाउंट्स का आ रहा है, तो उसके स्पीड के लिए आप जितने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे आपने, यस सर, मतलब एक दो चैप्टर के ही दिए थे, फिर मैंने मतलब फुल पेपर ही ट्राई किया था कि जैसे एमटीबी जो था, एमटीपी जो आए थे वो। हाँ तो मतलब यस। एटलीस्ट कुछ तो आप एटलीस्ट जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है वहां से आपने चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। जितना आप टाइम इवेल्युएशन टाइम के साथ आप जितना पेपर अटेम्प्ट करेंगे आई थिंक उतना बेटर आपका स्पीड हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट जैसे कि अनुष्का ने बोला है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो, ये नहीं कि प्रीवियस प्रीवियस 5 पेपर उठा लिए उसको कर लिया तो वही पेपर आने वाला है। राइट, आई थिंक इस बार जो निकालते थे अपनी प्रिडिक्शंस वो सबकी फेल हो गई। ठीक है कि यस। ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अपना 100% सिलेबस करो, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। मैंने भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था विवेक, उसके इको में आए 99 मार्क्स। भाई ठीक है मैंने कहा था जिसके 100 आएंगे, लेकिन उसके 99 मार्क्स आए definitely। तो मैंने भी उससे बात की, उसने सेम बात बोली कि सर मैंने क्लासेस करी, क्लासेस के बाद जो आपने रिवीजन वीडियो दिया वो किया, ठीक है, उसके बाद बुक से 2-3 बार रिवाइज कर लिया, हो गया। जितने भी स्टूडेंट से मैंने इंक्लूडिंग यू मैंने बात की है ना, मेरे को लगता है इतना सिंपल प्रोसेस सब बच्चों ने फॉलो किया है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या ऐसा सच में हुआ था, सच सच ही बोलना, कि यूट्यूब पे जाके रैंडम कोई भी मैराथन या रिवीजन वीडियोस देखी है? सर कभी भी नहीं, को ना कोई रिवीजन वीडियो ना कोई मैराथन, बिल्कुल यूजलेस लगती हैं, बिकॉज आप मतलब उसे कंज्यूम कर रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है, जब तक आप खुद हम्म। बुक उठा के नहीं देखोगे वो रिवीजन होती ही नहीं है। लास्ट रिवीजन कैसे किया था जो एग्जाम से पहले 2-3 दिन जो थे? सर मैंने प्लान करके रखा हुआ था कि मुझे इतने घंटे ये चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल मार्क करके रखे थे कि यही क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं उठाना, ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कुछ नहीं। तो मैंने मतलब प्लान किया था 4 दिन, तो फिर वो उसी मतलब उसी बेसिस पे मैंने किया बस। सिंपल सी बात है कि भाई जो पहली बात तो आई थिंक जिन फैकल्टी से आपने क्लासेस ली है, ठीक है, मुझे लगता है उनके अलावा ना आप किसी और का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है। क्योंकि यस आप सर। उन्होंने आप पढ़े हो 4 महीने किसी और से, फिर रिवीजन वीडियो आप किसी और का देख रहे हो तो प्रॉब्लम ही है।
दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, आपने खुद से प्लान किया, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी आपने बहुत करी है, राइट, कि भाई ये क्वेश्चंस आपने मार्क कर लिए और आपको इन्हीं को बार बार करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी वन शॉट्स वगैरह कुछ भी देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पहले तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो हमने मार्क कर रखे हैं। तो सिंपल ही यस। प्रोसेस है ना, ज़्यादा कुछ तो करना भी नहीं है। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच अनुष्का, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा कि अकाउंट्स को कैसे टैकल करना है। कोई मुश्किल मुश्किल पेपर नहीं आता है ना, जैन 26 का पेपर मुश्किल आएगा। हाँ, आप वो सोच के बैठे हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस पूरे उठ के एज इट इज सेम आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो नहीं होने वाला। सितंबर 25 में ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर करे, तो जैसे अनुष्का ने बोला कि मेरे को खुद पे डाउट हो रहा था कि पेपर तो इतना मुश्किल था ही नहीं। राइट, तो ऐसा ही होगा आपके साथ। यस। ओके, थैंक यू सो मच अनुष्का, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। राइट, आपको थैंक बाकी यू सर। कुछ भी गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो आप कभी मैसेज कर सकते हो। एंड यस, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।